चलो बेटा, आज सीखते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। सीखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। तो अपने को सीखना है, एक होता है पैराबोला, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हो गया कि कहते हैं ना द ग्राफ बिटवीन x and y is always a parabola, है ना। If a is greater than 0, then shape of parabola is concave upward, है ना। If a is less than 0, then shape of parabola is downward, है ना। डाउनवर्ड। ये बात समझ में आएगी, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, समझते हैं। जैसे सपोज को लेट करो कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो जो पैराबोला निकलता है जो पैराबोला होता है a इज ग्रेटर देन 0, तो जो पैराबोला होगा भाई वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब ये कुछ ऐसे इस तरीके से आता है, समझ में। ये ऐसे होता है, ये मान लो, है ना, इस तरीके से ऐसे, ठीक। और तीसरा होता है इस तरीके से, मान लो है, यहाँ देख रहे हो, कोई एक जनरल सी क्वेश्चन मान लेते हैं कि ax² + bx + c = 0 इफ a इज ग्रेटर देन 0, है। तो 3 पैराबोला बनता है, या तो 2 जगह कट करके जाएगा, है ना। तो अगर 2 जगह कट करके जाएगा a इज ग्रेटर देन 0, तो जो पैराबोला बनता है वो अप साइड बनता है, तो यहाँ पर जितनी बार कट करेगा उतनी 0 होंगे। यहाँ तो होंगे 2 रूट्स, ये 2 0। यहाँ पर एक बार टच कर जा रहा है ना, ओनली 1 0। यहाँ पर देखिए नो ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पर भाई ये जो पैराबोला तुमको दिख रहा है ये केवल और केवल अपवर्ड साइड में जा रहा है और एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना। तो अपन लोग कहते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन parabola is open to upward side, and if cut to x-axis in 2 places, that means it have 2 0. If only touches the single x-axis, then it will be only 1 0. If parabola is upward direction and don't touch the x-axis, then it will have no 0. That means जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। वो क्या है कि अगर मान लो कोई पैराबोला इस तरीके से है और ऐसे ही वो कट करके चला जाता है, तो यहाँ पर एक चीज़ कंक्लूजन निकल के आती है। वो क्या आती है भाई, यहाँ पर देखो a इज़ ग्रेटर देन 0, जो पैराबोला बनेगा, है ना, पैराबोला वो कहाँ पर बनेगा, अपवर्ड साइड में। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर d इज़ लेस देन 0, है ना, d इज़ लेस देन 0। ये बात समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। अब मान लो एक पैराबोला और है ऐसे, एक पैराबोला और है ना, एक पैराबोला ऐसे पैराबोला मान लेते हैं और केवल ऐसे ही एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 2 0 होंगे, 2 0, एक अल्फ़ा और बीटा, तो ये दोनों आपस में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना।
और तीसरा वाला मान लो कोई अगर है इस तरीके से है, ऐसे टच करके जा रहा है ना, ये क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डी इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है ना, मतलब एक भी ज़ीरो नहीं है। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको अपन लोग लिखते कैसे हैं, है ना, इसका कुछ, इसको कहते हैं भाई जो रूट्स होगा ना, जो रूट्स होगा वो रियल होगा, जो रूट्स होगा क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन कर लो, सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ करेक्शन कर लो, वो क्या है कि d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अब सही, ठीक है ना, एक मिस्टेक हो गया था, ठीक। जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे ना, रूट्स आर कोइंसिडेंट है ना, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर क्या है भाई, जो रूट्स होंगे ना, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस आई बीटा इसके फॉर्म में, या अल्फ़ा माइनस आई बीटा इसके फॉर्म में अपने को रूट्स मिलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरी चीज़ देखते हैं, है ना। और मान लेते हैं कोई बेटा जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, एंड वेयर मान लेते हैं भाई वेयर ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो जो पैराबोला होगा, देन पैराबोला विल ओपन, पैराबोला डाउनवर्ड साइड में निकलेगा। आवाज़ समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल, या तो अपने को ऐसे लिखेगा, मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, या तो ऐसे हो सकता है, ये ऐसे है, हो सकता है भाई केवल एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाए, और तीसरा ऐसे हो सकता है भाई टच ही ना करे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई ए इज़ लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ पर ए इज़ लेस देन ज़ीरो, डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर ए इज़ लेस देन ज़ीरो एंड डी इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है ना, ग्रेटर देन। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, जो रूट्स होंगे ना, जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जो रूट्स होगा ना, जो रूट्स होगा, रूट्स आर, यहाँ पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो रूट्स होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये बात समझ में, कॉम्प्लेक्स, या इसी को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोल देते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आया। जब तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। मैंने तुमको दो चीज़ पढ़ाया, क्या है, इफ़ द लेट एनी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन पैराबोला इज ओपन अपवर्ड डायरेक्शन, which means if parabola open upward side and touches the x-axis and 2 point, that means it will have two roots. Roots are real and distinct. If only touches the x-axis, it means it's have 2 0, both are equal to each other. And third one, if parabola open to upward direction but don't touches the x-axis, it means its roots are complex, है ना। And second things, if any quadratic expression ax square plus bx plus c is equal to 0, if a is less than 0, which means a is less than 0 means a is negative, the value of, let an example, minus 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0, there is a is लेस देन ज़ीरो, है ना। इस केस में क्या होगा कि जो पैराबोला होगा ना वो डाउनवर्ड साइड में ओपन होगा, ठीक है ना। इसका मतलब वही तीन कंडीशन में भी रिपीट करेगी, डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा भाई ए इज़ लेस देन ज़ीरो एंड इफ़ पैराबोला टचेज द एक्स एक्सिस ओनली वन सिंगल पॉइंट, इट मीन्स इट्स रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड वन, if parabola open to downward side and don't touch the x-axis, it means it's have complex or conjugate number,
दिस इज द सम concept of geometrical representation of the quadratic expression. Let's an example. Parabola which is the touches the x-axis and question asks how many are zero of the given parabola, है ना. You have to count the value of how many times are touches the x-axis or cross the x-axis, है ना. तो 1 2 3 4 5 times cuts the x-axis or touches the x-axis. It means roots is equal to 5. Are you got it my point? Okay, है ना. तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा. एक चीज़ तो इसमें से एक चीज़ और करते हैं. अपने को मान लो कोई चेक करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो फाइंड देम. लेट्स एन एग्जांपल. 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0 and you have to compare the value of ax square plus bx plus c is equal to 0, then a equal to 2 and b is equal to minus 6 and c is equal to 3 and discriminant d is equal to b square minus 4ac. You have to check it. Then 2 square minus 4 into 2 into minus 6 square or minus 4 into 2 into c is 3. तो 36 minus 3 to the 6, 6 4 the 24 and subtract it 6 2 1. Then roots d is greater than 0, which means the roots will be real and distinct. Are you got it my point? आपको समझ में आ गया होगा. अब मान लो अपने को इसका फाइंड करना है ना. क्या है भाई क्वेश्चन. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना. तो करेंगे क्या इसका. अब फैक्टर तो इसमें यूज़ होगा नहीं, तो अपने को क्या करना है. x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपान 2a, है ना. तो माइनस बी तो माइनस और माइनस 6 इंटू प्लस माइनस. अब डी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 12, तो यहाँ पर अंडर रूट 12 ले लेते हैं ना. और अपान 2 इंटू 2, ठीक है ना. मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, तो 4 3 जा 12 होता है, तो ये 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना, अपान 4. तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और अपान 4. तो ये कट गया, 2 से इधर 2 आ गया, ठीक है ना. तो फाइनली हमारे पास x इक्वल टू आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपान 2, ठीक है ना. तो यहाँ से 2 अपने पास फैक्टर आएंगे. एक x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3/2. तो ये इसकी 2 रूट्स होंगे. आपको रूट्स निकालना समझ में आ गया, है ना. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना. चलो सपोज करो अपने पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये बात समझ में आ गई, है ना. तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. तो b की जगह पे है माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक. चेक करो तो 9 माइनस 4 टू जा 8 5 जा 40, है ना. तो 40, तो ये आ गया माइनस का 31. क्या आ गया माइनस का 31. तो जो d की वैल्यू है वो आ गई माइनस, जो कि d इज़ लेस देन 0 है. तो इसका मतलब जो रूट्स होगा, है ना, रूट्स विल बी क्या होगा कॉम्प्लेक्स. क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ये बात समझ में आ गई, है ना. अगर मान लो अपने को क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है अपने को. तो अपने को पता है x इक्वल टू होता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपान 4a, है ना. तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो 3 आ जाएगा और प्लस
माइनस डी की वैल्यू आई अंडर रूट का माइनस का 31 और अपान 2a तो 4 हो जाएगा। x इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 31 और अपान 4, ठीक है ना। तो यहाँ से दो वैल्यू निकाल लेते हैं, एक हो जाएगा 3 प्लस ये और या इसको कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 31 और अपान 4। तो ये इसका नंबर आ गया। कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा दूसरे टाइप का, है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, अगर मान लेते हैं अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which equation 5x² माइनस kx और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो रियल रूट्स दो कंडीशन में आता है ना। कब? जब d इज इक्वल टू 0 या d इज ग्रेटर देन 0। तो अपन लोग लिख सकते हैं d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन लिख सकते हैं ना। तो रखते हैं भाई, देखो तो पहले d इक्वल टू निकालते हैं, है ना। तो k² और माइनस क्या आएगा 4ac 4 इंटू 5, ठीक है ना। तो k² आ गया माइनस का 80, ये d, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर देते हैं भाई, तो k² माइनस 80 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से k² इक्वल टू आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा 80, या अपन लोग k ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट 80 कह सकते हैं। तो यहाँ से 80 ग्रेटर देन, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल कर के आएगी, एक k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 और एक हो जाएगा k लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट 5। दो आंसर निकल के। तो आई थिंक आपको अपना क्वेश्चन मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 9x², ठीक है, प्लस का 8kx और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अपने को k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, पहले d चेक करो, वही है ना। d क्या करो, चेक करो। तो क्या करना है भाई, कह रहे क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। कह रहा है जो इसके रूट्स है ना, जो रूट्स है वो इक्वल के साथ साथ रियल है ना, रियल। तो एक ही कंडीशन बनती है, d इज इक्वल टू 0। तो अपने पास पता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पे 8k, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, क्या होता है 64। तो 64k² और माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करें इसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या 36 में इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576, है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 64k² इज इक्वल टू 576। तो k² इक्वल टू आ जाएगा 576 और अपान 64। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी आ गई 9 आ गई। तो 9 आ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ अपन लोग निकाल लेते हैं, k इज इक्वल टू आ जाएगा +-3। ये आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया।